जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज की जो वार्ता है वह पितृपक्ष विशेष पर हो रही है। हम सब का दायित्व बनता है कि इन सारी चीज़ों को भी हम सब जानें। पितृपक्ष क्या है, कब होता है और कैसे करना चाहिए, क्या महत्ता है इसकी। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन और जिनकी पूर्णिमा को होती है श्राद्ध, वह पूर्णिमा को करें। इन्हीं दिनों को पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। पिता, माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृश्राद्ध कहते हैं और इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्युपरांत लोग विस्मित न कर दें तथा मनुष्यों ने मरने के बाद भी जीव का कैसे कल्याण होगा, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम सब अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर को धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उसमें वह पितृ प्राण स्वयं आप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जौ तथा चावल का पिंड देता है। उसमें से अंश लेकर वह अम्भ प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं। और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर है, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा प्रचलित है। एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ जी और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख मिला है। लिखा है, भारत कीन्हि दशगात्र विधाना तुलसी रामायण में आया है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में
हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में वृद्ध माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम दधाति पक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई। एकैकस्य तिलैर्मिश्रांस्त्रीन् दद्याज्जलाञ्जलीन् यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों के द्वारा जल प्रदान करता है, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। ऐसा कुछ विरले लोग ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋष तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। जिस तिथि में माता पिता का देता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति यथाशक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता कराता है, पितृ उसके ऊपर प्रसन्न होकर धन धान्य की वर्षा करते हैं। और जो व्यक्ति अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों का संस्कार आदि सही ढंग से नहीं करता, इसके फलस्वरूप जीवन पर्यंत कई कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अधोगति को जा पहुंचता है और उसका सारा परिवार पितृदोष से युक्त हो जाता है। पितृदोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। किन्हीं कारणों से अगर पितृ शांति नहीं हो रही है, तब भगवान भागवत जी का मूल पाठ या कथा अवश्य कराएं, उससे पितृदोष मुक्ति अवश्य होती है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन आया है। विधम श्राद्ध मुच्यते, जिन्हें नित्य नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध को जाना जाता है। धर्म श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए हैं। भगवान राम ने फाल्गुन अपने पिताजी का पिंडदान किया था, तब से यह माना जाने लगा कि कोई भी व्यक्ति अपने पितरों से संबंधित कार्य को करेगा तो पितृ खुश होंगे। यह जानकारी की मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। आगे और भी इस श्राद्ध से संबंधित चीज़ों को हम आपके समक्ष लाएंगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।